ओके, हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। सो कल के लिए एनालिसिस में हम देखेंगे कल का प्री मार्केट एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं या फिर कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते चार्ट पे हम देखते हैं कि क्या एनालिसिस हम कल के लिए कर सकते हैं। तो जो पिछला जो प्री मार्केट एनालिसिस था उसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, इसीलिए उसका एनालिसिस हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि कल के लिए क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं। 30 मिनट्स पे हम बड़े टाइम फ्रेम में पहले देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में। तो मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है अभी, तो एक इम्पल्स वो करेक्शन फिर से एक नीचे की तरफ आया था, इसका हाई भी ब्रेक किया है शायद। हाँ, तो एक नीचे की तरफ इम्पल्स बना के नीचे की जब इम्पल्स करेक्शन बना के नीचे की तरफ तो जा रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है, अगर ये हमें जानना होगा तो कहाँ तक देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, 5 मिनट में जाएंगे हम और ओके। तो यहाँ पे देखो एक इम्पल्स बना है, इसका एक करेक्शन बना है और फिर से एक इम्पल्स की तरफ जा रहा है। तो अगर ये करेक्शन हम लेंगे तो नीचे की तरफ हमें टारगेट्स मिल जाएंगे कि मार्केट नीचे की तरफ कहाँ तक जाने के लिए रेडी है। ठीक है, ये एक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसको हम एक्सटेंड कर लेते। ओके, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड टारगेट रहेगा ये हमारा 2.6 का सेकेंड टारगेट, नीचे की तरफ 3.6 हमारा थर्ड टारगेट। ओके, क्लियर। ये तीन टारगेट हमारे लिए कल के लिए वर्क होंगे। अगर नीचे की तरफ इससे नीचे आने लगता है तो ये तीन टारगेट्स हमारे लिए वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 5 मिनट में और एक स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट में अगर ये अगर इम्पल्स पकड़ेंगे तो इसका कोई ना कोई करेक्शन होगा ज़रूर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो करेक्शन है ये लेने की कोशिश करेंगे। अगर इस हाई से मैं इस लो तक इसे मार्क करूँगा, ठीक है, इस लो तक मैंने इसे मार्क किया है, तो मेरा जो करेक्शन जोन निकल के आ रहा है वो ये रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये नीचे वाले जो जोन है इसे हम अलग शेड देंगे, इसे हम थोड़ा सा ब्लैक कलर से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कौन से टारगेट्स है, कौन से रिवर्सल है, इसलिए हम ये कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अगर ये इम्पल्स पकड़ा तो एक करेक्शन होगा, इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो कहाँ तक जाने के चांसेस हमें दिख सकते हैं। अगर ये हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो देखो एक इम्पल्स, इसका करेक्शन, इसका इम्पल्स तो हो रहा है, इसका करेक्शन और फिर से एक इम्पल्स। तो अगर इस हाई से लेकर इस लो तक अगर मैं इसे लूँगा तो 0.5 के लेवल से इसे करेक्शन दिया है। ठीक है, 0.5 के लेवल से इसने करेक्शन दिया है। तो और एक लेवल, दो लेवल्स मैं यहाँ पे नोट ड्रॉ करूँगा, इसको हम ग्रीन कलर से मार्क करेंगे। ओके, और दूसरा जो लेवल निकल के आ रहा है वो 0.6 के लेवल। ठीक है, तो देखो अब कैसे हमें कल के लिए ट्रेड करना है। ये तो लेवल्स हमने निकाले कल के लिए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो और लेवल्स बने रहेंगे, क्योंकि ये इम्पल्स, इसका जो करेक्शन आएगा उसके हिसाब से हम ऊपर वाले टारगेट्स निकालेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो अगर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता है तो ऊपर की तरफ ये टारगेट्स, इसके रिवर्सल नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, पहले और एक हम रिसर्च करेंगे कि जो RSI वो कहाँ तक आने के चांसेस दिखा रहा है। ठीक है, RSI, ओके। बड़े टाइम फ्रेम में तो जो बड़े टाइम में हमने देखा तो नीचे की तरफ ही RSI दिखा रहे, जो टारगेट से नीचे की तरफ होने के चांसेस हमें दिख रही। इसीलिए हम क्या करेंगे, कल के लिए नीचे के टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट कॉस्ट खुलता है इस लाइन पे तो इस लेवल से रिजेक्ट लेके नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, अगर इसके इस जोन के ऊपर निकलता है तो ये दोनों जोन हमारे लेवल रिवर्सल लेवल होने के चांसेस मुझे दिख रहे। किसी एक जोन से रिवर्सल हुआ तो नीचे की तरफ हम टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ जाने लगता है तो स्टार्टिंग में आप बैठ सकते हो। मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन आप बैठ सकते हो कि इससे नीचे अगर मार्केट खुलता है और रेड कैंडल बना के नीचे जाने लगता है तो आप एक कंफर्मेशन लेके आपके हिसाब से नीचे की तरफ ये टारगेट्स, बड़े टारगेट्स आप देख सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। गैप अप खुलता है तो आपको वही कंडीशन, एक रिवर्सल ढूंढना है। ओके, अगर इसको रिटेस्ट बना के ऊपर जाने लगता है, ठीक है, ऊपर खुलता है और इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगता है तो देखो अपने हिसाब से ट्रेड करना। ऊपर के टारगेट तरफ के टारगेट्स मैं कल के लिए नहीं दूंगा, नीचे की तरफ टारगेट हम कल के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।